नमस्कार सर, प्रणाम सर, चरण वंदन नमस् सर। नमस्कार जी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। जी सब सर, सब मजे में सर। सब चंगा है ना, बढ़िया है ना सब। सब गुरु कृपा के पात्र है। गुरुजनों का आशीर्वाद होना चाहिए ताकि सब काम हमारे चलते रहे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कुंडली के पांचवा भाव पे हम बात करेंगे और छठे भाव की। अभी छठे भाव में चलते हैं, नौकरी पे। छठे भाव से क्या क्या देखते हैं, कोई बताएगा? नौकरी, कर्जा। हाँ। मतलब शत्रु। कर्जा। जी रोग हाँ। रोग रोग ऋण और रिपू। हाँ जी, ठीक है अजय जी, अब आप ना कहें, आपने बता दिया। जगन्नाथ जी, आप बता सकते हैं और कुछ इसके अलावा? जो इन्होंने बताया इसके अलावा कुछ है, बता सकते हैं आप? बीमारी देखते हैं गुरुजी उसमें। जी। बीमारी है। हाँ, बीमारियां तो रोग हो गया, वो तो रोग। रोग देखती हैं। जी। हम्म, शत्रु, कर्जा, शत्रु कर्जा जी। लोन, यानी लोन। ठीक है, और किसी को कुछ याद है? कोई बता रहा? सर सर्विस से इनकम। सर्विस से इनकम, ठीक है। चलो, हम तो उसमें एक टॉपिक लेते हैं, नौकरी पहले। जरूरी है ना सबके लिए, मेन मुद्दा तो नौकरी है। फिर रोग पे जाएंगे। हाँ। तो छठा भाव, हेडिंग डाल दीजिए आप। छठा भाव, सिक्स हाउस, उसमें ब्रैकेट में लिखे नौकरी, जॉब। तो गुरु प्लस शनि, गुरु प्लस शनि की युति हो तो व्यक्ति को नौकरी जरूर मिलेगी। गुरु प्लस शनि, गुरु व्यक्ति है, शनि नौकरी है। और गुरु प्लस राहु भी नौकरी दिलवाता है। गुरु प्लस राहु इज इक्वल टू जॉब। लिखा सबने? अब ये जी सवाल भी सर। होता है ना कि मुझे पहली नौकरी कब मिलेगी। हाँ, जो नौकरी करने वाला है उसे ऐसा होता है ना, भाई उसको पहली नौकरी कब मिलेगी, फर्स्ट जॉब कब मिलेगी उसे। उसमें आप नोट कर लें, फिर आगे उसमें टेक्निकल हम आगे जाएंगे, उसमें आप लिख सकते हैं अभी कि जन्म कुंडली के शुक्र से, यानी आपकी जो जन्म कुंडली है जिसे हम लग्न कुंडली भी कहते हैं, उसमें जहां हम्म। शुक्र है जिस भाव में, हम्म। जन्म कुंडली के शुक्र से गोचर का शनि, यानी जिस समय शनि 11वें भाव में आए। मान लो किसी की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है, मान के चलें। हाँ, किसी की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है, 12 भाव में से कहीं तो होगा ना शुक्र। जी सर। जन्म कुंडली में हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है। हाँ, तो अभी शनि घूमते 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 जब भी वो शुक्र से 11वें भाव में आएगा, तो शुक्र से 11वां भाव कौन सा हुआ? 11वां ही हुआ। शुक्र से 11वां, सॉरी, 10वां भाव हुआ। 10वां भाव होगा सर। समझ में आ रहा है सबको? उस शुक्र से 11वां होना चाहिए। शनि गोचर करता हुआ, गोचर यानी अभी चलता हुआ, अभी के पोजीशन में, ट्रांजिट जिसे हम कहते हैं, अभी की सिचुएशन में शनि घूमता 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 जब शुक्र से, यानी आपकी जन्म कुंडली के शुक्र से 11वें में आएगा, तब उसे फर्स्ट नौकरी मिलेगी। जैसे एग्जांपल, 12वें भाव में शुक्र है तो शनि घूमते 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 10वें भाव में आएगा, क्योंकि शुक्र से 11वां हो गया ना, 10वां भाव, तब उसे पहली नौकरी मिलेगी। सर शुक्र 12वें में है, तो 12वां भाव नहीं गिना जाएगा एक में? हाँ, एक तो दो गिना तीन जाएगा। चार। हाँ, गिना जाएगा ना। तो हाँ, शुक्र शुक्र 12वें भाव में है तो वहां से गिनिए 12वें, तो एक, फिर आगे काउंट करते जाइए। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां। हाँ, तो 11वां 10 आया ना, 11वां भाव, 10वां 10वें भाव पे आएगा ना। सर 11वां ही आ रहा है ना? शुक्र से 11वां। अगर लग्न में शुक्र होगा तब वो 11वें में आएगा। हाँ, अभी 12वें भाव में शुक्र है राकेश जी। नहीं आ 12वें रहा साहब, नहीं आ रहा। तो कहाँ चला गया? जैसे साहब शुक्र अगर 12वें भाव में है तो 12वें भाव को पहला भाव मान लो। हाँ जी, वहां से काउंट करें ना, तो 12। 12, हाँ, हाँ, तो 12, 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10, 10। तो 11वां भाव आया, 10वां भाव आया ना। अच्छा।
आप 10वें भाव से उल्टे चलिए, 12 कहाँ आता, 12 कहाँ आता वो देखो, 11वां कहाँ आता वो देखो, अच्छा तो भी आ जाएगा। देखिए जैसे पहले भाव में शुक्र है तो 11वें भाव में आएगा ना, हाँ एक भाव पीछे चला गया ना, 12वें भाव में शुक्र है तो 10वें भाव में जब शनि आएगा गोचर करते हुए तब उसे नौकरी लगेगी। पहली नौकरी की बात हो रही है, फर्स्ट। फिर जन्म कुंडली के शुक्र से गोचर का शनि भ्रमण करते हुए 2, 5, 7, देखा 2, 5, 7, 9, 11, 12। ये सर दोबारा बता दें साहब। 2, जन्म कुंडली के शुक्र से 2, गोचर का शनि शुक्र से, शुक्र से 2, 5, 7, 7, 9, 11, 12 आए तो नौकरी लगेगी, है ना, नौकरी मिलती है उसको। 12, जन्म कुंडली के बीनस से शनि। थोड़ा स्पीड रखें। 2, 5, 7, 9, 11, 12 9, आए 11, तो 12। हाँ नौकरी लगेगी तब जब शुक्र वहां, सूर्य वहां, सॉरी शनि वहां आता है तो। जैसे 12वें भाव में शुक्र है तो दूसरा भाव कौन सा हुआ? 10वां भाव में नौकरी लग जाए। पहला पहला भाव सर। लग्न हो गया ना पहला। अब 12वें भाव को एक गिने, दूसरा हो गया एक लग्न, तो जब लग्न में आएगा शनि तो उसे नौकरी मिलेगी। फिर 5वां भाव, इस तरह से आगे बढ़ते जाइए। जब शनि वहां आएगा तब उसे नौकरी मिल सकती है। अभी प्रमोशन कब मिलेगा ये भी तो एक प्रश्न है ना। नौकरी तो मिल गई, शनि प्लस सूर्य तो प्रमोशन मिलता है, ये योग में है उसकी कुंडली में, तो उसे प्रमोशन मिलेगा। कब मिलेगा फिर आगे देखेंगे, मगर मिलने के योग है। शनि प्लस सूर्य हो तो प्रमोशन होता है। वो कैसे? जन्म कुंडली के सूर्य से, जन्म कुंडली के सूर्य से गोचर का शनि भ्रमण करे, उसके ऊपर से भ्रमण करे, या नाड़ी लिंक बनाए 2, 5, 9 इस तरह, 1, 5, 9 इस तरह से। जन्म कुंडली के सूर्य से सूर्य से गोचर का शनि, गोचर क्या है फिर हम आगे देखेंगे, जिसको शायद समझ में तो भ्रमण करे उसके ऊपर से, यानी उसके साथ में ही हो, उसी राशि में, उसी भाव में, या फिर नाड़ी लिंक बनाए किसी भी तरह, 2 है, 1 है, 5 है, 9 है, कहीं पर भी आता है वो, तो उस समय उसे प्रमोशन मिलता है। समझ में आ रहा है कि ब्लैंक? हाँ, आपके जन्म कुंडली में सूर्य जहीं पर भी है वहां से शनि यदि उसके ऊपर से उसके साथ आए तब मिलती है, या 2, 5, 9 जो मैंने आपको भी लिखवाया 11, 12 वहां से निकले तो भी उसको प्रमोशन मिलता है। यानी नाड़ी लिंक बना ले किसी भी तरह से तो प्रमोशन मिलता है। ठीक है, अभी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, या किस तरह से होगा? इसमें भी आपने 2, 5, 7, 9, 11, 12 बताया। नाड़ी लिंक लिखिए, नहीं नाड़ी लिंक लिख लीजिए सिर्फ। ठीक है सर। नाड़ी लिंक बनती है ना, जैसे 1, 5, 9 है, 2, 12 है, 7 है, ठीक है। नाड़ी लिंक बनती है तो ट्रांसफर, तो उसको प्रमोशन मिलेगा। ट्रांसफर, शनि जॉब है पर काम है, शनि नौकरी, और चंद्रमा जो होता है ना वो ट्रांसफर होता है। तो शनि प्लस चंद्र युति है तो उसका ट्रांसफर होगा। अब कब होगा? तो जन्म कुंडली के चंद्रमा से, जन्म कुंडली के चंद्रमा से गोचर का शनि भ्रमण करे या नाड़ी लिंक बनाए। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी है वहां से यदि शनि गुजरेगा तब होगा ट्रांसफर, या फिर नाड़ी लिंक बनाएगा, उससे 7वां है या उससे 5वां है, प्लीज म्यूट रखें, तब वो ट्रांसफर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है?
हाँ, शायद शायद किसी को अभी गोचर या वो समझ में ना आए तो हम आगे उसका चैप्टर एक ले लेंगे गोचर का, अभी आप लिखते जाएं, फिर बाद में सब समझ में आ जाएगा। हाँ, जन्म कुंडली के चंद्र से जब गोचर का शनि भ्रमण करता है उसको ऊपर से उसके साथ से या नाड़ी लिंक बनाता है तब ट्रांसफर होता है। चंद्रमा जो है ना मूवेबल है, ट्रांसफर करवाता है, बदलाव है चंद्रमा एक जगह से दूसरी जगह, यात्रा भी हम कह सकते हैं उसे, या स्थान परिवर्तन भी चंद्रमा कराता है। तो चंद्रमा की युति होती है शनि से, शनि यानी जो भी हमारा वर्क है, काम है, नौकरी है, तो वो उसमें बदलाव आएगा, जगह छोड़नी पड़ेगी। अभी नौकरी का छूटना या छोड़ना एक ही बात है, आप नौकरी छोड़ देते हो या छूट जाती है। या कोई सब सस्पेंड हो गया वो भी इसी में आएगा। हाँ, वो आएगा इसमें। वो कैसे आता है वो देखो शनि हमारा काम है प्लस केतु, तो नौकरी छूटती है या निकाले जाते हो। केतु क्या करता है, छोड़ने का ही काम है। वो कब होगा, जन्म कुंडली के केतु से। आपका केतु जहां पर भी है जिसका, वहां से शनि भ्रमण करेगा, उसके ऊपर से भ्रमण करेगा, उसके साथ में होगा या फिर नाड़ी लिंक बनाएगा किसी भी तरह से, तब नौकरी उसकी छूटेगी। केतु पर शनि भ्रमण करेगा, केतु के ऊपर। हाँ, केतु के ऊपर से शनि भ्रमण करेगा। केतु का आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी है वहां से उसके ऊपर से यदि शनि भ्रमण करते हुए जाएगा तब नौकरी छूट जाएगी या उसको निकाल दिया जाएगा या कोई नाड़ी लिंक बना लेगा तो। या फिर सुनिए, एक मिनट, अभी हमने क्या लिखा, शनि से ऊपर से केतु के ऊपर से शनि, हाँ उसी तरह शनि के ऊपर से केतु भी भ्रमण करेगा तो भी यही होगा। जन्म कुंडली के शनि के ऊपर से केतु भ्रमण करे गोचर का या नाड़ी लिंक करे तो भी नौकरी छूटती है। दोनों में वही है केस में। समझ में आया? केतु के ऊपर से शनि भ्रमण करे या शनि के ऊपर से केतु भ्रमण करे, दोनों एक ही बात है, तो नौकरी छूटेगी। हाँ, तो ये सर ऊपर वालों में नहीं होगा जो ऊपर वाले बताए थे कॉम्बिनेशन, नौकरी लगना या आपके ट्रांसफर, नहीं उसमें उसमें नहीं। नहीं, ये नौकरी छूटना है। अच्छा, सर अगर कोई नौकरी नहीं करे तो ये नौकरी की बात है, नौकरी नहीं करे तो फिर कोई बिजनेस करता होगा, अलग कॉम्बिनेशन होगा। उस बिजनेस में भी फिर ये सब होगा। नहीं, बिजनेस में नहीं है, शनि यानी नौकरी है, बिजनेस में बुध आएगा। ठीक। अभी यदि शनि और केतु, जैसे हमने कहा ना कि शनि और केतु क्या होता है, नौकरी छुड़वा देता है, मगर शनि और केतु के साथ गुरु भी आ जाए या गुरु नाड़ी लिंक बना ले या उसे देखता हो तो नौकरी नहीं छूटेगी। या सॉरी, नौकरी व्यक्ति को निकाला नहीं जाएगा तिरस्कार से, जैसा निकाल देते हैं ना वो नौकरी से, ऐसा निकाला नहीं जाएगा। व्यक्ति खुद नौकरी छोड़ेगा और सम्मान से छोड़ेगा। समझे क्या फर्क क्या है, निकाला जाना और सम्मान से छोड़ना। शनि प्लस केतु नौकरी छोड़ना है ही, मगर गुरु का साथ मिल गया, देखिए क्या फर्क पड़ता है। तो वही घटना तो वही हो रही है, नौकरी को छोड़ना ही है, घटना वही हो रही है, मगर बन क्या रहा है, गुरु का साथ मिल गया, अच्छे इंसान का साथ मिल गया, तो वही क्रिया जो है वो सम्मान से होती है। नौकरी तो छोड़ ही रहा है मगर सम्मान से छोड़ रहा है। देखिए, मान सम्मान से सामने वाला गिर रहा है, बने भाई आप मत जाओ, आप रुक जाओ। हाँ सर, ये क्या रिटायरमेंट के समय सर क्या यही स्थिति बनती है? रिटायरमेंट ज्यादातर रिटायरमेंट के समय तो मान सम्मान के साथ ही छूटती है। वो अलग बात है, नौकरी को यहाँ छोड़ना है, वो एक सिचुएशन ऐसी है कि आपका काम वहाँ लिमिट पूरी हो गई, उससे आगे आप नहीं जा सकते हो। अच्छा सर, जुपिटर शनि को देगा या केतु को, या दोनों में से किसी एक को देगा? तो अभी किसी को भी, दोनों में से किसी की भी युति किसी के साथ है या साथ में बैठा हो या लिंक बना ले किसी के साथ। लगती है। म्यूट रखें।
समझ में आया आपको गुरु का क्या प्रभाव होता है? हाँ, एक नोट लिख लिया आप, छठे भाव का और 11वें भाव का स्वामी जो होता है ना, नौकरी जल्दी लगने का एक उपाय मैं आपको बता दूं, रेमेडी। छठे भाव का और 11वें भाव के स्वामी, आपकी छठी राशि में जो प्लान जो राशि है उसका स्वामी कोई प्लानेट तो होगा ना, हाँ, छठे भाव में और 11वें भाव में। देख लो कौन कौन सी राशि है, उसका जो स्वामी होता है, मान के चले कि 11वें भाव में गुरु है, एक बात लिया 9वीं राशि है तो गुरु हो गया उसका स्वामी, तो हम क्या पहनेंगे? पोखराज। समझ में आया? और छठे भाव में मान लो चंद्रमा है, 4 नंबर की राशि है तो उसका स्वामी चंद्रमा हो गया, तो हम मोती पहनेंगे। समझे आप? तो ये पहनने से नौकरी जल्दी लगती है। छठे और 11वें भाव के जो स्वामी होते हैं उनका रत्न पहनने से नौकरी जल्दी लगती है। ये एक उपाय है, जिसकी नौकरी न लगती हो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। सर मेरा तो शुक्र है, सर मेरा शुक्र है छठे और 11वें भाव का स्वामी। शुक्र है ना? हाँ, हीरा पहनेंगे। हाँ, हीरा पहने तो जल्दी लगेगी, यदि नहीं लगती है तो। जी अच्छा सर, जैसे मेरे मंगल है छठे और 11वें का स्वामी, 8 और 1 नंबर आदों में, तो लेकिन मंगल की वैसे स्थिति खराब है, अस्त है, तो भी पहन सकते हैं? अस्त में 12 में नहीं होना चाहिए, 8 और 12 में, बाकी पहन सकते हैं आप। नहीं है तो सूर्य के साथ 9th हाउस में मंगल, लेकिन मतलब अस्त है। हाँ, कोई वांधा नहीं, अस्त है तो कोई वांधा नहीं, मगर 12वें 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। तो हम पहन सकते हैं, मतलब जैसे मेरी जॉब नहीं लग रही है तो इसको पहन सकते हैं। हाँ, इसके अलावा भी उपाय है। मान लो कोई नहीं ले सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता है, मान के चलें, अब जैसे इन्होंने बताया डायमंड, तो डायमंड की आप कीमत आप देखो, ओरिजिनल डायमंड तो हजारों लाखों में भी चली जाती है। अच्छे से डायमंड आप लेने जाओ तो काफी कॉस्टली होता है। और ये समझो ये कोई न करके, ये भी आप कर सकते हैं, उसके आगे दूसरे भी उपाय हैं, आप लिख लें, मगर आप पहन सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है आप पहन सकते हैं अंजलि जी। हाँ, 12वें में और 8वें में हो, थोड़ा ध्यान रखें, बस उतना कॉमन सेंस लगाना है। ज्योतिष में इतना तो आप आता ही है, 8वां भाव और 12वें भाव का ना हो, उतना सिर्फ आप देख लें। हाँ, और सुंदर कांड का पाठ करें, नौकरी लगती है। हाँ, सुंदर कांड में ऐसा नहीं रोज पूरा पढ़ना है, 2-3 पेज पढ़ ले आप, भाव से करें, या पूरा भी कर सकते हैं, भाव होना चाहिए। 2 पेज 4 पेज करें रोज, थोड़ा थोड़ा। सुंदरकांड का पाठ करने से नौकरी जल्दी लगती है। बराबर है? किसी को भी आप ये उपाय दे सकते हैं। और यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यदि कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो लेफ्ट हैंड में 319 नंबर लाइटली कहीं हाथ में रिस्ट पे लिख के चले जाना है। कहाँ पर साहब? यहाँ पे कहीं भी दूसरे को दिखे नहीं, लेफ्ट हैंड में 319 लिखने से नौकरी मिल जाती है, यानी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कोड वर्ड है। तो ये सर लिखा किस कलर की पेंसिल से? कोई भी, काली ना हो। आपके दिमाग में प्रश्न कैसे आता है कौन सा कलर आ जाना चाहिए? पूछ लिया साहब। हाँ, इंटरव्यू के समय लेफ्ट हैंड में 319 नंबर लिख जाए तो उसको चांसेस बढ़ जाते हैं। और नौकरी से परेशानी जो जिसको है, नौकरी में परेशानी, तो वो गणेश जी की पूजा करें, अथर्व पाठ करें, या गणेश जी के काफी स्तोत्र हैं वो कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा करें। और सफेद और काले तिल चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, तो भी नौकरी यदि मिलती है। और नौकरी के अंदर जो अभी उन्हें कोई दिक्कतें आ रही है, मान लो कोई भी परेशानी हो सकती है, उससे उन्हें छुटकारा मिल सकता है। मतलब नौकरी अगर साहब
हिलडुल रही है तो ये काम कर ले सर। हाँ ये कर ले, अथवा आजकल नौकरी में भी काफी पॉलिटिक्स होती है ना अंदर अंदर। हाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है सर। हाँ तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा इन्हें। हाँ अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणपति की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, काले सफेद तिल मिक्स करके चढ़ाएं। तो तुझे जी के कि ये तिल के लिए कोई दिन विशेष? नहीं, कोई विशेष नहीं दिन, कभी भी जाइए आप। हाँ शनि और केतु साथ में हो ना तो वो जीवन भर नौकरी में प्रॉब्लम आएगी। शनि और केतु। हाँ यहाँ पे सिर्फ नौकरी नहीं, बिजनेस में भी आ सकती है, क्योंकि काम धंधा है ना, शनि हमारा काम धंधा है, वर्क है, हमारा कर्म है, तो कर्म में दिक्कत है। शनि प्लस शनि केतु की युति और शनि केतु का लिंक भी, लिंक पे युति लिंक और आमने सामने, जैसे एक साथ है, सामने सामने देख रहे हैं, वो भी एक लिंक हो गया ना। हम दृष्टि नहीं कहेंगे, या दृष्टि शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, हम लिंक कहेंगे। हाँ शनि और केतु का लिंक बन जाता है कहीं पर भी, 1-5 हो, हाँ तो जीवन भर उन्हें काम में दिक्कतें आती हैं, नौकरी में भी दिक्कत आती है। जैसे किसी की कुंडली में, 1 मिनट, किसी की कुंडली में चौथे भाव में शनि है, हाँ तो 5वां भाव कहाँ आया? 9 8वें भाव में हो गया, 8वें भाव में हो गया। हाँ 8वें भाव में केतु है, वो युति बन जाती है। जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ता है काम के लिए, समझ रहे ये हैं? बात मेरे ऊपर एकदम सही बैठती है सर। सर मेरा है, हाँ यही चलता है। हाँ ज्यादातर इस तरह से यदि जिनको दिक्कत आती है ना काम में, ये होता है। सर उपाय बता दीजिए सर। बहुत उपाय केतु का काम करें बस, केतु का दान करें। केतु का काम करें। जैसे शनि प्लस केतु डॉक्टर भी होता है, वो डॉक्टरी करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सर जैसे अब वोकल तो साइन, डॉक्टर तो नहीं बन पाए तो अब क्या करें? हाँ तो वकील बन जाए। वकील और डॉक्टर तो नहीं बन सकते, तो जैसे आप तो ज्योतिष बन कर जाए, रहे हैं तो ज्योतिष बन जाए, ज्योतिष, पुजारी बन जाए, किसी मंदिर में जाके 2-4 पूजा कर ले, घंटे घाट बजा के आ जाइए। हाँ डॉक्टर नहीं बन सकते हैं तो, और सबके किस्मत में होता भी नहीं है डॉक्टर बन सकते हैं, किस्मत वाले होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं। हाँ ये शनि केतु व्यापार में समस्या के लिए क्या बता रहे हैं सर? केतु का काम करें तो केतु मान जाएगा, आपको दिक्कत नहीं देगा। अच्छा, शनि प्लस केतु है तो, यानी डॉक्टरी करें, केतु से रिलेटेड कोई व्यापार भी होता है, बिजनेस करना चाहें तो? हाँ तो कर सकते हैं। आपको कोई समझ में आता है केतु के संबंधित कोई कार्य है तो आप कर सकते हैं। जैसे केतु से तो वकील है, डॉक्टर है, मेडिकल शॉप है, ये आप कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा।